बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 64 टोपोलॉजी का कोर्स। टोपोलॉजी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोपोलॉजी होता क्या है, टोपोलॉजी कहाँ से निकला है, क्या हम टोपोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ टोपोलॉजी, कुछ क्वेश्चन आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ मैथ इट इज़ एंड व्हाई यूज़ टोपोलॉजी, हम टोपोलॉजी को क्यों यूज़ करते हैं, इसके आंसर चेक कर लेते हैं। टोपोलॉजी जो होता है व्हाट क्या है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी असल में एक मैथ की किस्म है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं तो शेप्स, जैसे शेप्स आता है इट्स मीन कि ज्योमेट्री नहीं। टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, इट्स जस्ट अ शेप। डज इट मीन टोपोलॉजी इज़ अ ज्योमेट्री? नो। वट आप टोपोलॉजी में और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। टोपोलॉजी में अब टोपोलॉजी में और हम देखेंगे ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। टोपोलॉजी एज अ वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड्स। टोपोलॉजी दो वर्ड से बना। टोपोस मतलब के प्लेस, टोपोलॉजी दो वर्ड से बना जैसे टोपो और लॉजी। टोपो मतलब प्लेस और लॉजी मतलब स्टडी करना या एनालिसिस करना, मतलब कि स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लेस इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। अब ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट पढ़ते हैं, लेंथ की, एंगल की, एरिया की। लेकिन टोपोलॉजी में हम ये तो कह रहे हैं कि हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम कोई मेजरमेंट नहीं करेंगे। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है टोपोलॉजी में और ज्योमेट्री में। अब हम टोपोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। Geometrically, rectangles, triangles, circles, squares are different, but from topological point of view, there is no difference between rectangle, triangle, circle and square. तो ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि रेक्टेंगल की शेप डिफरेंट होती है, ट्रायंगल थ्री साइड्स वाली, थ्री कोन्स वाली, एंड सर्कल, स्क्वायर सारे डिफरेंट होते हैं। लेकिन टोपोलॉजी में वो कहता है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब क्या होता है, टोपोलॉजी असल में ज्योमेट्री ऑफ पोजीशंस का नेम है। क्या मतलब ज्योमेट्री ऑफ पोजीशन, कि हमने उस ज्योमेट्री मतलब सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल की पोजीशन को चेक करना है तो हम टोपोलॉजी को देखते हैं। इन टोपोलॉजी टू शेप्स आर कंसीडर्ड द सेम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो टोपोलॉजी ज्योमेट्री ऑफ पोजीशंस के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि जो टोपोलॉजी है वो टू शेप्स कंसीडर की जाती हैं। इफ़ वन शेप कैन बी डिफॉर्म टू द अदर शेप। हमें एक आपके पास अगर आपके पास कोई एक्स भी गिवन है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि करना क्या है इसमें। अगर आपके पास कोई एक्स गिवन है ना, तो आप उसको एक नई शेप में जाके डालते हैं और उसकी टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रूव करनी होती हैं। तो वन शेप से दूसरी शेप के अंदर किसी चीज़ को डालना टोपोलॉजी कहलाता है। तो टोपोलॉजी में आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, रिलेटिव पोजीशंस देखते हैं और फंक्शन देखते हैं या उसकी डिफॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले आप उसकी अरेंजमेंट करेंगे शेप्स की, फिर आप उसकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ शेप, जो उसकी रिलेटिव पोजीशन होगी, सेम शेप होगी या उसकी सही जगह होगी, उस पर आप रखेंगे। देन आप उसको डिफॉर्म कर देंगे, उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, वन शेप से अनदर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब how useful this subject is if we can't tell the difference between shapes. In fact, it is a matter of nature of the study. Topological study is more qualitative than in nature rather than in quantitative. तो ये सिंपल सी लाइन्स हैं, आप इनको अंडरस्टैंड करें, होप सो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो वो कहता है कि जैसे टोपोलॉजी क्या डिफरेंस, टोपोलॉजी में शेप्स कोई डिफरेंट हो सकती हैं, ये किस तरह से है। तो टोपोलॉजी असल में कहता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हम सर्कल को स्क्वायर में डिफॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। या टोपोलॉजिकल सर्कल एंड स्क्वायर आर ऑफ द सेम शेप एंड बट अ लाइन एंड सर्कल आर डिफरेंट शेप्स। लाइन और सर्कल दोनों डिफरेंट शेप के हैं, लेकिन आप सर्कल को स्क्वायर में जो है वो डिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन टोपोलॉजी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स है क्वालिटेटिव स्टडी को मोर इफेक्टिव होती है देन क्वांटिटेटिव। तो टोपोलॉजी एक यूज़फुल टूल है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इससे पहले आपने पढ़ा हुआ होगा पावर सेट को। पावर सेट क्या होता है, लेट आपके पास कोई एक सेट होता है, आप उसके अंदर पावर सेट्स बनाते हैं। पावर सेट क्या होता है, जिसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के सारे सबसेट्स को हम पावर सेट कहते हैं। यूजुअली वी यूज़ द वर्ड क्लास फॉर ए सेट ऑफ सेट्स, कि हम क्लास बनाते हैं एक सेट की सेट्स के अंदर से। कि आपके पास एक्स है, उसने उसके पावर सेट्स बना लिए हैं, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपने पावर सेट पढ़ा हुआ होगा। सबसे पहले हम उसका एम्पटी सेट ले लेते हैं। देन सिंगल एलिमेंट 1, फिर सिंगल 2, सिंगल एलिमेंट 3, देन टू एलिमेंट्स 1 2 1 3 2 3 एंड देन 1 2 3 एक्स मतलब के 1 2 3। फिर आपने 5 और एक्स
मेंबर हैं पावर सेट ऑफ एक्स के। अगर आपके पास एक्स फाइनाइट है, यहाँ पर आपके पास एक्स फाइनाइट है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं सिर्फ, तो फाइनाइट है, तो उसके किस तरह पता चलेगा कि उसके अंदर कितने पावर सेट आएंगे? तो 2 की पावर n से हम पता लगा सकते हैं। अब n कितने हैं? 3 हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 आपके पास 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो आपके पास पावर सेट में मतलब कि 8 एलिमेंट हैं। ये आप देख लें, पावर सेट में 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है थर्ड एक्सियम है इसका। टू सेटिस्फाई द थर्ड एक्सियम इट इज़ इनफ टू शो द इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। कि आप दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो उसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए। टा बिलोंग्स टू टा भी हम देखेंगे कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। क्या है 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फाई और एक्स हमेशा टाग के अंदर से होने चाहिए। मतलब आप कोई भी ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास फाई और एक्स जो है वो टाग के अंदर पावर सेट के अंदर से हैं। अभी हम टा लेना सीखेंगे, टा किस तरह से लेते हैं। फिर यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा, और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं वो टा के अंदर से आने चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर की होती है, यूनियन हमेशा एनी नंबर्स के होते हैं। और तीन इसके ये एग्जाम्स हैं, ये हमेशा हम टोपोलॉजी में आगे नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो ये था आज आपका लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह सून जो है वो अपलोड होगा। अल्लाह हाफिज़।